प्राण प्रतिष्ठा की खुशी और जश्न को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जो चीन के बॉर्डर का बताया जा रहा। इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा कि ये वीडियो कारगिल युद्ध के वेटेरन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। चीनी सेना के जवान भारतीय सेना के जवानों के साथ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, वन टू थ्री, जय श्री राम। मेरे नामर्द हिजड़े के साथ उसको बेआबरू कैसे कर पाया और आप हाथ में चूड़ियां पहन करके कैसे बैठे रह गए, ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। आप कैसे मुसलमान के मोहम्मद बिन कासिम से लेके गजनवी तक और बाबर से लेके औरंगजेब तक बहुत सारे लोग आए और उन्होंने जो है वो एक और जमाना था, लेकिन अब एक नया जमाना आ गया 500 साल बाद। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद पाकिस्तान की आंखें फटी की फटी रह गई होगी और पाकिस्तान को समझ में आ रहा होगा कि चीन चालाक है और पाकिस्तान बेवकूफ। आपके मुंह से ना अल्लाह अच्छा लगता है और ना ही आपके मुंह से भगवान राम का नाम अच्छा लग रहा है। कोई भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप इंसान रह ही नहीं गए। 7,000 लोगों को वहां पे बुलाया गया है। 3 लाख से 5 लाख लोग उस सेरेमनी के अंदर हैं मौजूद, और वहां पे 1 लाख यात्री पर महीने के वहां पे आया करेंगे। चीन भारत से नहीं भिड़ता, क्योंकि उसे पता है आज भारत की पावर क्या है। एक मुसलमान बेटी होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते, एक सुन्नते रसूल के मानने वाले खानदान से आने के नाते मैं ऐसे मुसलमानों पर थूकती हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरी दुनिया अब राममय हो चुका है। सिर्फ भारत इसमें अकेला नहीं बचा, पूरी दुनिया से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हमको स्वागत और मतलब कई तरह की बधाइयाँ मिल रही है। और बड़े बड़े नेता से लेकर बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े स्टार्स सभी रामलला को लेकर अपने ट्विटर या अन्य सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा करते हुए देखने को मिले हैं। और इसी के साथ साथ कल एक वीडियो बहुत ही वायरल हुआ है, जिसमें एलएसी के बॉर्डर पर भारत और चीन सेना के बीच भारतीय सेना चीन सेना को जय श्री राम कहती है और चीनी सेना भी जय श्री राम के नारे लगाते हुए देखने को मिली, जो कि एक बहुत ही रेयर मोमेंट था। और ये बहुत ही अभी तेजी के साथ वायरल हो रहा है इंटरनेट पे, क्योंकि चीन सेना के मुंह से जय श्री राम निकलना बहुत बड़ी बात है। तो ये तो मतलब कह सकते हैं कि चीन सेना भी अब राम भक्त हो गई है, और एक दिन ऐसा भी आएगा हम इस पाकिस्तानी आर्मी के मुंह से भी जय श्री राम का नारा जरूर निकलवाएंगे। तो इससे पहले देख लेते हैं कि इसको लेकर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड पर। मुझे नौटंकी लगी और मुझे बहुत जोर हंसी आई, और उसके बाद फिर मैं गुस्से में भी आ गई थी। बेटियों की, कश्मीरी पंडित बेटियों की का नंबर लगाता था कि सुबह ये उसके बिस्तर पर जाएगी, शाम ये उसके बिस्तर पर जाएगी, दोपहर ये उसके बिस्तर पर जाएगी, रात ये उसके बिस्तर पर जाएगी। ये किया जाता था। मस्जिदों के अंदर लड़कियों की आबरू कैसे लूटी जाएगी और किस किस के बिस्तर पर कौन कौन कश्मीरी पंडित की बेटियां जाएंगी, ये तय होता था मस्जिदों के अंदर कश्मीर में। और कौन नारा लगाता था? मेरे नामर्द हिजड़े के साथ उसको बेआबरू कैसे कर पाया और आप हाथ में चूड़ियां पहन करके कैसे बैठे रह गए, ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। आप कैसे मुसलमान हैं? आप जलील मुसलमान हैं, आप बदतमीज मुसलमान हैं, आप बेहया मुसलमान हैं, आप बेशरम मुसलमान हैं। आपके मुंह से ना अल्लाह अच्छा लगता है और ना ही आपके मुंह से भगवान राम का नाम अच्छा लग रहा है। कोई भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप इंसान रह ही नहीं गए हैं। मैं इंसान उसको मानती हूँ जो मेरे अल कुरान ने कहा है, लकुम दीनकुम वलिय दीन। आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। मैं जब तक दूसरे के धर्म को सम्मान नहीं दूंगी, इज्जत नहीं दूंगी, मेरे धर्म को कोई सम्मान नहीं दे पाएगा। अब तो एक पैर कब्रिस्तान में पहुंच चुका है, फिर भी सियासत कर रहे हो। छी 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 छी, शेम ऑन हिम, शेम ऑन हिम। जन्नत से बहुत दूर है, बहुत दूर है, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि हिंद की खुशबू उनको बहुत पसंद आती है। और कई हदीस में भी जिक्र है कि हिंद की खुशबू उनको बहुत पसंद आती है। तो हिंद में रहोगे तो हिंदुस्तान की तरह ही रहना पड़ेगा ना, बिल्कुल रहना पड़ेगा ना। एक मुसलमान बेटी होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते, एक सुन्नते रसूल के मानने वाले खानदान से आने के नाते मैं ऐसे मुसलमानों पर थूकती हूँ, ऐसे मुसलमानों पर थूकती हूँ जो कत्ल और गारत को अपना इस्लाम कहता है, जो अश्लीलता को अपना इस्लाम कहता है, जो गला रेतने को अपना इस्लाम कहता है, जो दूसरे धर्म की बेटियों को बेआबरू, बेइज्जत और बलात्कार करने को अपना इस्लाम कहता है। ये इस्लाम नहीं, ये इस्लाम नहीं। आपने, मेरी आंखों में पानी आ गया है और मैं पिछले 10 दिन से कभी दिल्ली कभी अयोध्या, कभी दिल्ली कभी अयोध्या कर रही हूँ। मेरी आंखों में पानी आ गया। मैंने जब
भक्तों को देखा ना, वहां पर कोई सेलिब्रिटी था ही नहीं मेरा। एक भावुक लम्हा देखा है मेरी अभी भी जुबान लड़खड़ा रही है वो मतलब मैंने कभी नहीं देखा था, मैंने वो चीजें कभी नहीं देखी थी। मैं इसको बहुत इजी तरीके से निम्रा में बता देती हूँ। तो भाई के सामने बहनों की आबरू लूटी गई, तब उमर अब्दुल्ला कहाँ थे? तब उमर अब्दुल्ला कहाँ थे? तबलचा बजा रहे थे या मुजरा देख रहे थे या तवाइफ बुलवा करके रखे हुए? मैं 9000 साल पुरानी बात। और यहाँ पे ये मुस्तरद बात नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऑनलाइन इंटरनेट से ही मैंने देखा है कि जब फॉरेन इन्वेडर्स यहाँ पे आए, उन्होंने 60,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई। जब उनका हाथ था, वो ताकत थी। सबसे बड़ी बात, किस वजह से एक लिमिटेड तादाद में लोग इन्वेडर आते थे और सब कॉन्टिनेंट को ओप्रेस करते रहे। वजह क्या थी? हिंदू मजहब इज अ नॉन वायलेंट रिलीजन और उसका ये भरपूर फायदा उठाते रहे। चाहे मुगल थे या उससे पहले थे, थोड़े थोड़े से लोग घोड़ों पर बैठ के आते थे पहाड़ों से उतर के अफगानिस्तान की साइड से, और यहां फिर वो हजारों सालों तक हुकूमत करके जाते थे। जब वो गए तो चंद ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, वो भी मिलिट्री नहीं थी, एक कंपनी थी, वो आई यहां पे 1857 में जाके क्वीन ने इसको ब्रिटिश कॉलोनी बनाया था। उससे पहले तो एक कॉर्पोरेशन रन करती रही इस मुल्क को। क्यों? क्योंकि हिंदू रिलीजन इज अ नॉन वायलेंट रिलीजन। और आज एज ए हैसियत सिटीजन ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट, आज अगर ये टाइम आ चुका है कि इतने अरसे के बाद सब कॉन्टिनेंट राइज कर रहा है पूरी दुनिया पे, तो मेरा ख्याल है मुझे उसमें उनकी खुशियों में शरीक होना चाहिए। एक तो ये है। अब दूसरा, मैं एज अ लॉ स्टूडेंट इसका एंगल बताना चाहूंगा। यहां पे मैं ये भी बल्कि मेंशन करना जरूरी है, लोग इसको ज्यादातर कवर नहीं कर रहे, इस चीज को बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। वो 1859 तक दोनों मजहब वहां पे इकट्ठे इबादत करते रहे। इसको ब्रिटिश लोगों ने सेपरेट किया था, और इस वक्त कई लोग ये समझते हैं कि ब्रिटिश पॉलिसी जो ये थी कि डिवाइड एंड रूल किया जाए, तो उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में ज्यादा डिवीजन को उन्होंने इंक्रीज किया। ये भी एक थ्योरी है इसमें। और फिर उसके बाद इससे अगली स्टेज पे चलें तो हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद से ये चीज शुरू हुई। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने 90,000 डॉक्यूमेंट्स जो है एज एविडेंस 8 जबानों में पढ़े हुए। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि क्या चर्चा चल रहा था, जब चीन की सेना भी अब राम के नारे लगाने पर पीछे नहीं हटी, वो भी आश्चर्य मतलब आग्रह के साथ उन्होंने भी रामलला के लिए जय श्री राम का नारा लगाया, जो कि देख के मतलब दिल को मतलब कह सकते हैं कि सुकून मिल गया। और इसके साथ साथ ही दुनिया भर में अब राम की जय श्री राम का नारा लग रहा है। वो ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका से लेकर न्यूयॉर्क, न्यूजीलैंड, जहाँ कहीं भी आप देख ले। कल तो बुर्ज खलीफा पे भी जो राम जी का एक मतलब पिक्चर शो ऑफ किया गया, लाइट अप किया गया बुर्ज खलीफा में, तो समझ सकते हैं कि भाई इसमें मुस्लिम मुल्क भी पीछे नहीं हटे हैं। सब रामलला की इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बहुत खुश है, ये सही लग रहा है। और ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि लोग भर भर कर यहाँ पर सोशल मीडिया पर आकर अपने दिल की जो बातें हैं वो आगे रख रहे हैं। ना सिर्फ वो भारत के लोग हैं, वो बाहर के भी लोग हैं, मतलब आप फॉरेनर भी उसमें ऐड कर लीजिए, तो समझ सकते हैं कि भाई ये राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है कितना भव्य और बड़े तौर पर हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।